एक बार डेफिनेट स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट में पहली टाइप तो सिंपल ही है कि आप सिंपल इंटीग्रेशन करो, जो भी आंसर आएगा उसमें से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ऐसे ही होता है ना। एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि डेफिनेट और इनडेफिनेट में सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि जब आप इनडेफिनेट सॉल्व करते हो तो फाइनल आंसर जो है वो एक फंक्शन आता है, बट जब आप डेफिनेट सॉल्व करते हो तो फाइनल आंसर फंक्शन नहीं आता, एक नंबर आता है। इसलिए कई बार क्या होता है कि हम इनडेफिनेट सॉल्व करते हैं तो दो डिफरेंट आंसर्स भी करेक्ट मान लिए जाते हैं कि आपने उस प्रोसेस से किया है, ठीक है, हो सकता है कि जो आपने आंसर निकाला वो ठीक है, अगर सारा प्रोसेस ठीक है तो दूसरे ने अलग तरीके से किया तो उसका भी आंसर ठीक होगा। उसमें एक पॉसिबिलिटीज है दो सेम आंसर्स डिफरेंट आंसर्स आने की और दोनों ठीक होने की, बट यहाँ क्योंकि एक नंबर आना है तो नंबर के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि दो अलग नंबर सही सेम आंसर दे दें, ठीक है। एक ही मतलब दोनों अलग नंबर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनमें से या तो एक गलत है या दोनों ही गलत है। ऐसा नहीं हो पाएगा कि दोनों सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे नंबर आंसर आता है। हमने बात करनी है आज मेनली प्रॉपर्टीज के बारे में। मेरी बात प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ना ये इनडेफिनेट की तरह इतना सेग्रीगेटेड नहीं है, टाइप्स बना के अलग अलग नहीं किया हुआ, मिक्स होके पड़ा हुआ है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी हमने कर ली है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी में क्या था, आप a टू b एफ एक्स डी एक्स, आप अपना x चेंज करके कोई भी अल्फाबेट रख सकते हो। कभी कभी इसकी जरूरत पड़ेगी बहुत कई लंबे चौड़े क्वेश्चंस में कि आप अपना वेरिएबल चेंज कर सकते हो, ठीक है। वेरिएबल का नाम अल्फाबेट चेंज करना वो कर सकते हो। सेकंड था कि अगर आप a टू b जा रहे हो एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और आपको लिमिट्स इंटरचेंज करने की नीड है तो आप कर दो, बाहर एक माइनस लगा लो बस, ठीक है, माइनस लगा लो। तीसरा क्या था भाई, तीसरा था कि आपने ए से सी तक जाना है, ठीक है, रास्ते में किसी भी कारण से आपको ब्रेक लगानी पड़ी बी पे तो कोई नहीं लगा लो, फिर बी से ही वापस स्टार्ट करके सी पे चल पड़ो, ठीक है। ए से सी तक जाना था, बीच में बी पे ब्रेक लगाई, कोई बात नहीं, बी से लगाई है ब्रेक तो बी से ही स्टार्ट कर लो, सी तक चले जाओ। यहां तक तो थे बिल्कुल बेसिक एबीसी टाइप्स। अब यहाँ पे अपना एक मेन हीरो आता है, फोर्थ प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये कहता है कि अगर आप अपने अल्फाबेट को, सॉरी जो वेरिएबल है उसको अगर आप रिप्लेस करते हो किसके साथ, किसके साथ बोलो, ए प्लस बी माइनस एक्स। सिर्फ निकाल को ही याद है गुरुदेव, याद नहीं, फिर बोला कि नहीं। लिमिट क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है जी। अब हमने इसके बेस पे एक टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे, आज मैं एक आध क्वेश्चन बस सिर्फ रिकॉल के लिए क्वेश्चन वो कर लेते हैं, देन विल मूव टुवर्ड्स इसी के थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन, चलो मुझे ऐसे याद आ रहा है, इसको ऐसे लिख लिया हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, इसको लिख लिया 0 टू पाई बाय 2। कहते हैं इसमें इसको हम आई नाम दे देते हैं, फिर हम दोबारा फोर्थ प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, क्योंकि फोर्थ प्रॉपर्टी भी इक्वली होगी ना, कुछ फर्क होगा नहीं उसमें। फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या बनेगा, 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्या बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। बच्चों इसमें लिखना, मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे आपने हर बार जो प्रॉपर्टी है वो लिखनी है, नंबर नहीं लिखना प्रॉपर्टी का, यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी मेंशन करनी है आपने। अप्लाइंग, क्या अप्लाई कर रहे हो, 0 टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी आपने लगा दी। जी जी बिल्कुल, ये लिखने की हैबिट बनाओ हर क्वेश्चन में लिखने की, नहीं तो पेपर में लिखना भूल जाओगे। आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, ये आ जाएगा cos x, नीचे आ जाएगा sin x प्लस cos x। ऐड कर लो, इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 कर दे दिया, एडिंग 1 एंड 2। लेफ्ट साइड आ जाएगा i प्लस आई 2i, राइट साइड आ जाएगा 0 टू पाई बाय 2, दोनों ऐड हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा sin x प्लस cos x, ऊपर आ जाएगा sin x प्लस cos x। कटिंग वगैरह करके 1 आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन करोगे x आ जाएगा, सॉल्व वगैरह कर लोगे तो पाई बाय 2 आ जाएगा, i की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने एक बार देखे हुए हैं,
जिसमें हमें काफी क्लियरली विजिबल होता है कि अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सब कुछ ऐड होके 1 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे लगता है कि हमने हल्के फुल्के इसके ऊपर के क्वेश्चन भी कर लिए थे, एक बार वो भी देख लेते हैं। याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो अब याद आ जाएंगे। log ऑफ tan x, log ऑफ tan x ये कहां से इंटीग्रेट हो रहा था, 0 से π/2 पे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, 0 to π/2 ही होना चाहिए। इसका आंसर देखो एक बार, ऐसे देख लो, लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल ही है। इसको भी आई नाम दे दिया, बट अब ये इसके जैसा नहीं है। ठीक है, इसमें आई नाम दे दिया, ये क्या बनेगा 0 to π/2 log ऑफ cot x बन जाएगा tan π/2 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि मैं एक दो स्टेप जो स्किप कर रहा हूँ वो परेशान कर रहे हैं। tan π/2 माइनस एक्स बन जाएगा ना, विच विल बी cot x। ऐड कर दो फिर से 2y 0 to π/2 log tan x प्लस log cot x, 2y इज इक्वल टू log की प्रॉपर्टी लगाओ, log tan x cot x, log tan x cot x dx। ये tan x और cot x तो 1 ही हो जाएंगे आपस में, पता ना cot को 1/tan लिख सकते हैं कटिंग वगैरह करके। 0 to π log 1, log 1 क्या होता है 0, 0 इंटीग्रेशन सब 0 हो गई, 2y इज इक्वल टू 0, i कितना आ गया 0। अब आओ ये वाला क्वेश्चन फटाफट ट्राई करो, ऐसे ही करना है जैसे मैंने लिखा है, मतलब ट्राई करना है, प्रोसेस यही है बाकी। हाँ जी, किया हुआ है, मुझे पता है किया हुआ है, उसी ऑर्डर में ही चल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ एक बार कर लो ताकि थोड़ा तुम एक्सरसाइज हो जाएगा, तुम्हारा वार्म अप हो जाएगा आगे के क्वेश्चन के लिए। बिकॉज हमने जो अभी 75 क्वेश्चन की असाइनमेंट करी है ना, अगर आपने ईमानदारी से असाइनमेंट करी है तो आपका लेवल काफी इंप्रूव हो गया होगा इंटीग्रेशन के मामले में। अब हम उसी लेवल के क्वेश्चंस को ही डेफिनेट में करेंगे, उसी लेवल के क्वेश्चंस को ही डेफिनेट में करेंगे। कर लो फटाफट एक बार। फोर्थ प्रॉपर्टी भाई बार बार वही लगाएंगे, लिखनी भी है प्रॉपर्टी। अप्लाइंग, क्या अप्लाई करना है, a to b fx dx, a to b f of a plus b minus x dx। हाँ जी, लिमिट x में पुट करनी होती है, यस। log ऑफ 1 प्लस tan, अच्छा यहाँ बच्चे π/4 है, सॉरी है यहाँ π/4 है, tan π/4 माइनस एक्स, वो 2 नहीं था, π/4 है यहाँ। तो आई आ जाएगा 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस, इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, इतना आ जाएगा। सिंप्लीफाई वगैरह कर लो, 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x 2 अपॉन 1 प्लस tan x, और आगे करो 0 to π/4 log 2 माइनस 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan x। बच्चों ये वाली चीज फिर से 1 i बन गई, ये वाली चीज फिर से i बन गई, ये वाली चीज फिर से i बन गई, इस i को उठा के लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, 2i आ जाएगा। 2i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 2, log 2 बाहर निकालो, 0 to π/4 की इंटीग्रेशन करोगे तो वो आ जाएगा π/4, 2 उस तरफ जाएगा बना देगा π/8, तो ये आ गया π/8 इंटू log 2, दैट इज योर फाइनल आंसर। π/8 इंटू log 2, दैट इज योर फाइनल आंसर। आओ जरा आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चे, वो tan a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, वो लगाइए। एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी मैंने बताया मैनिपुलेशन में कि इसको ये भी लिखना होता है हमने, या ये लिखा हो तो ये पता होना चाहिए हमें। अब भाई अब ये क्वेश्चन देखो, आप लोगों ने बताना क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। पहला स्टेप तो चलो खैर काफी
अब ऑब्वियस ये है कि हम फोर्थ प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो फोर्थ प्रॉपर्टी वाला पहला स्टेप लग जाएगा। 0 to पाई बाय 2, 0 to पाई बाय 2, फोर वो लगाओ, अप्लाइंग। लिखना है ये भाई, हर बार हैबिट बनाओ इसकी अभी से, नहीं तो पेपर में नहीं लिखा जाएगा। बाहर आके सोचोगे कि क्वेश्चन सारा ठीक था, बस आइडेंटिटी तो मैंने लिखी नहीं। a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, जीरो टू पाई बाय 2, ऊपर आ गया cos x माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स cos x, ऐड कर दोगे तो 0 आ जाएगा ये भी। ठीक है, 0 आ गया, कहानी खत्म। ये वाला ट्राई करो, ट्राई मतलब करो, अभी हो ही जाना है, ये कुछ खास नहीं है। 0 to पाई बाय 2, 2 log sin x, 2 log sin x माइनस log of sin 2x। लॉग देखते समझ आया करो, काफी सारे लॉग हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज लग सकती हैं, वो लगा लो अगर नीड महसूस हो रही है तो। नहीं महसूस हो रही तो मत भी लगाओ, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं कि लगानी है। करो, 2 ऊपर चला जाएगा, मैं तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। क्या हो जाएगा, log साइन स्क्वायर एक्स, log साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन 2x। देखो कुछ ऐसा मिल रहा है, करो फोर प्रॉपर्टी अप्लाई करो, अप्लाइंग 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 a to b fx dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो खत्म होगा ना, आई की वैल्यू 0 आ जाएगी इसको। ठीक लग रहा है यहाँ तक? अप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। ऊपर क्या आ जाएगा, log ऑफ cos स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या आ जाएगा log ऑफ cos स्क्वायर एक्स, नीचे क्या आएगा, नीचे sin 2x में क्या आ जाएगा, log ऑफ sin 2x ही रह जाएगा, देखो करके sin 2x ही रह जाएगा नीचे। sin 2x रह जाएगा नीचे, ऐड कर लो इन दोनों को, लेफ्ट साइड में हो जाएगा 2i, इधर आ जाएगा 0 to पाई बाय 2 log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन 2x cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन 2x। ये आ रहा है भाई मेरे पास, ये वो बचे यहाँ पे ना 2x है, तो इसमें जब मैं पाई बाय 2 माइनस एक्स करूंगा, एक्स हटा के पाई बाय 2 माइनस एक्स करूंगा तो 2 अंदर जाएगा, पाई माइनस 2x हो जाएगा, पाई माइनस साइन के लिए साइन ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 है ना, इसकी वजह से वो कॉस नहीं बना। अब करो इसको देखो, सारी स्क्वायर में, ऊपर वाला साइन एक्स कॉस एक्स स्क्वायर में होल स्क्वायर है ना, नीचे वाला साइन 2x भी तो डबल ही है, ऐसा लिख लो साइन 2x 2 है ना, तीनों में स्क्वायर था ना, 1 2 3 तीनों में स्क्वायर था, 2 उठा के कांस्टेंट बाहर ले जाओ, अंदर लॉग ओपन कर लो, log साइन एक्स प्लस log कॉस एक्स माइनस, हाँ जी हाँ ये भी सही है, दिमाग में नहीं आया मेरे बच्चे। वापसी कह रही है, शायद आपके दिमाग में आया हो कि साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, उससे कटिंग हो जाएगी। ठीक है, वो कर लो, वो बहुत अच्छी बात है। मेरे दिमाग में स्क्वायर घूम गया, मैंने वो लगा दिया, आपके दिमाग में ये आ गया तो आप ये लगा लो। साइन एक्स से साइन एक्स 2 गया, 2 कॉस एक्स चले गए, लॉग 2 बच गया भाई, लॉग 1/2 स्क्वायर बच गया,
log 1/2, चलो जो आसान है बस वही करते हैं फिर। log 1/2 स्क्वायर बच गया, log 1/2 का स्क्वायर बच गया, 2 उठा के आगे ले आओ तो कांस्टेंट ही है सारा, तो खत्म हो गया वेरिएबल। ठीक है, 2 log 1/2 बाहर लिखो, अंदर इंटीग्रेशन करोगे तो कांस्टेंट की π/2 आ जाएगा, 2i के इक्वल है, i की वैल्यू आ गई π/2 log 1/2। इसको लिख सकते हैं 2 को ऊपर ले जाओ, पावर -1, -1 को उठा के आगे ले आओ, -π/2 log 2। पता लगा क्या किया मैंने? log 1/2 को लिख सकते हैं log ऑफ माइनस ऑफ log 2, जीरो की इंटीग्रेशन जीरो, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x होती है ना, तो 0 इनटू x 0 हो जाएगा। करो जल्दी, आसानी है ये क्वेश्चन, है नहीं कुछ खास। नेक्स्ट ट्राई करो, sin 2x log of tan x 0 to π/2, sin 2x log of tan x 0 to π/2, sin 2x log of tan x 0 to π/2। आसान है, कुछ खास नहीं है इसमें मुश्किल। नहीं नहीं, जहाँ जहाँ x होता है वहां हर जगह करता हूँ। यहाँ पे वो ना करने के बाद बाई चांस सेम ही आ रहा है, इसलिए मैंने करके दिखाया था, निकाल लिया, पूछा था कि सर ये कैसे आया, यहाँ पे करा था, वो करोगे ना साइन ऑफ 2 π/2 माइनस x करेगा तो यहाँ 2 अंदर जाएगा तो π-2x हो जाएगा, साइन ऑफ π-2x होता है साइन 2x। करी थी वो, बाई चांस सेम ही रह गया, जैसे कई बार सेम रह जाता है वैसे ही सेम रह। ये करो फटाफट, इजी क्वेश्चन ही है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद फिर छुट्टी। कल का लेक्चर मजेदार होगा, काफी कुछ डेफिनेट में फुली लोडेड होगा ना, बहुत कुछ करेंगे उसमें। डेफिनेट के अलग अलग तरह के क्वेश्चन, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज। एक्चुअली क्या ना, प्रॉपर्टीज इतनी मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि उनको अप्लाई करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, या कैसे पता चलेगा कौन सी प्रॉपर्टी कब अप्लाई हो रही है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था लास्ट टाइम कि ऐसा समझ लो कि 2/3 खत्म हो जाता है जब इनडेफिनेट खत्म होता है, तो डेफिनेट का भी हमने कुछ पार्ट तो कर ही लिया है ना, तो लगा ले कि तो मैक्सिमम 2 लेक्चर्स सैटरडे तक डेफिनेट अच्छे से हो जाएगा। अगर प्रॉपर 1 घंटे की क्लास लगती रही तो सैटरडे तक इसको खत्म करके संडे को इसकी भी एक असाइनमेंट दे दूंगा। जैसे ये असाइनमेंट दी थी ना, I0 है मतलब आंसर फाइनल, मुझे लग रहा है 0 आएगा, log 1 आ रहा होगा ना, हाँ log 1 बन गया होगा, इसमें भी i की वैल्यू 0 आ रही है। अगला ट्राई करो। हाँ जी, किसका? ऊपर वाला बताते हैं, पहले आप ये करो सारे, log 0 to 1 log ऑफ 1 minus 1/x है क्या, 1/x minus 1 log ऑफ 1/x minus 1, क्या समझा बता? ये 2i, ये एक यहाँ पे आई था, एक ये रहा, प्रॉपर्टी लगा के ये बन गया, ऐड कर लिया, आई ऐड होके 2i हो गया। राइट साइड पे log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस होना था, log m प्लस log n क्या होता है, log mn, मैंने ये मल्टीप्लाई कर लिया डायरेक्टली, समझ रहे? log m प्लस log n बनना था ना, मैंने सीधा log mn लिख लिया उसको। तो फिर sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x लिखता है sin 2x sin 2x को लिख लिया 2 sin x cos x,
2 sin x cos x। नहीं समझा? पक्का? बस फिर तो कटिंग करके कुछ बचा ही नहीं। वो करो क्वेश्चन, इजी सही है, कुछ नहीं क्वेश्चन। दूसरे वाले का आई गेस इसका भी 0 ही है क्या? 0 ही है। देखो एग्जैक्ट कितना टाइम हुआ, टाइम देखो कितना हुआ, दिखा 13 हुआ। एक क्वेश्चन हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, जिन्होंने इसमें कल वाली क्लास अच्छे से सुनी है ना सारी, वो ये कर पाएगा कुछ। पहले तो प्रॉपर्टी लगाओ, पहले तो प्रॉपर्टी लगाओ। बिना कांस्टेंट के भी कर सकते हैं, कांस्टेंट के साथ तो करते ही करते हैं, उसके तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। बिना कांस्टेंट के भी कर सकते हैं, ठीक है। बिना कांस्टेंट के दूसरा तरीका भी है जो बताया हुआ है, अदरवाइज आप उसको tan में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों तरीके ठीक है। वो वो तो पहले प्रॉपर्टी लगाना, फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाइंग। ये लिखना ना, मैं बता रहा हूँ बार बार, तुम अभी इसको बहुत लाइटली ले रहे हो अप्लाइंग प्रॉपर्टी को। अप्लाइंग प्रॉपर्टी आई इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन, ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स, नीचे सेम आ जाएगा sin x प्लस cos x, एड वेड कर लोगे तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 1 अपॉन sin x प्लस cos x आ जाएगा। एक बार सामने देखो सभी प्लीज, साथों के साथों प्लीज सामने देखो। इसको करने का तरीका हमने क्या पढ़ रखा है, sin x प्लस cos x को करने का कल करा था हमने कहा था इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये sin π/4 प्लस x बन जाएगा। बट एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट बताना चाहता हूँ, अब बिल्कुल हो जाएगा, उससे करो 100% आंसर आएगा, कोई रोक टोक नहीं है। उसमें एक हल्का सा प्रॉब्लम क्या है कि जब आप उसकी इंटीग्रेशन करते हो, सुनो तुम दोनों भी, जब उसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या बनती है, नीचे बनता है sin π/4 माइनस एक्स, ऊपर चला जाएगा बन जाएगा कोसिकेंट π/4 माइनस एक्स, और कोसिकेंट की डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कॉट x, है ना। अब वो log ऑफ कोसिकेंट π/4 माइनस एक्स एंड माइनस कॉट ऑफ कोसिकेंट कॉट ऑफ π/4 माइनस एक्स आपके सामने पड़ा होगा, उसमें आपने ये लिमिट्स पुट करनी है π/2। कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से कह रहा हूं हो जाएगा, 100% हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है कि, बट हल्का सा लंबा आपको देखने में लगेगा, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा लग सकती है। अगर आप इसको tan में कन्वर्ट कर लोगे तो लेंथ सेम ही रहेगी, ठीक है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी, कैलकुलस वाला पार्ट ज्यादा होगा। ये दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों इक्वली एप्लीकेबल है, मतलब दोनों इक्वली रिकमेंडेड है। आप अगर √2 वाला याद रहता है वो करो, अच्छी बात है, आप चाहे तो tan में कन्वर्ट करके करो, वो भी ठीक है। लिखो कल का होमवर्क सुन लो क्या करके आना है। मार्डी की फोटो भेज रहा हूँ, पहले 10 क्वेश्चंस करके आने। हार्डी के भेजता हूँ।